श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नवतितमोऽध्यायः। शूरवीरों को स्वर्ग और कायरों को नरक की प्राप्ति के विषय में मिथिलेश्वर जनक का इतिहास। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इसी विषय में विज्ञ पुरुष इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि किसी समय राजा प्रतर्दन तथा मिथिलेश्वर जनक ने परस्पर संग्राम किया था। युधिष्ठिर, यज्ञोपवीतधारी मिथिलापति जनक ने रणभूमि में अपने योद्धाओं को जिस प्रकार उत्साहित किया था वह सुनो। मिथिला के राजा जनक बड़े महात्मा और संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता थे। उन्होंने अपने योद्धाओं को योग बल से स्वर्ग और नरक का प्रत्यक्ष दर्शन कराया और इस प्रकार कहा, वीरों, देखो, ये जो तेजस्वी लोक दृष्टिगोचर हो रहे हैं, ये निर्भय होकर युद्ध करने वाले वीरों को प्राप्त होते हैं। ये अविनाशी लोक असंख्य गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं से भरे हुए हैं और संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। और देखो, ये जो तुम्हारे सामने नरक उपस्थित हुए हैं, युद्ध में पीठ दिखाकर भागने वालों को मिलते हैं। साथ ही इस जगत में उनकी सदा रहने वाली अपकीर्ति फैल जाती है। अतः अब तुम लोगों को विजय के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उन स्वर्ग और नरक दोनों प्रकार के लोकों का दर्शन करके तुम लोग युद्ध में प्राण विसर्जन के लिए दृढ़ निश्चय के साथ डट जाओ और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। जिसकी कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं है, उस नरक के अधीन न हो। शूरवीरों को जो सर्वोत्तम स्वर्ग लोक का द्वार प्राप्त होता है, उसमें उनका त्याग ही मूल कारण है। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले युधिष्ठिर, राजा जनक के ऐसा कहने पर उन योद्धाओं ने रणभूमि में अपने महाराज का हर्ष बढ़ाते हुए उनके शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली। अतः मनस्वी वीर को सदा युद्ध के मुहाने पर डटे रहना चाहिए। गजारोहियों के बीच में रथियों को खड़ा करे, रथियों के पीछे घुड़सवारों की सेना रखे और उनके बीच में कवच एवं अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित पैदलों की सेना खड़ी करे। जो राजा अपनी सेना का इस प्रकार व्यूह बनाता है, वह सदा शत्रुओं पर विजय पाता है। अतः युधिष्ठिर, तुम्हें भी सदा इसी प्रकार व्यूह रचना करनी चाहिए। सभी क्षत्रिय उत्तम युद्ध के द्वारा स्वर्ग लोक प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। अतः जैसे मकर समुद्र में क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं, उसी प्रकार वे अत्यंत कुपित हो शत्रुओं की सेनाओं में हलचल मचा देते हैं। यदि अपने सैनिक विषादग्रस्त या शिथिल हो रहे हों, तो उनका पूर्ववत व्यूह बनाकर उन्हें परस्पर स्थापित करे और उन समस्त योद्धाओं का हर्ष एवं उत्साह बढ़ावे। जो भूमि जीत ली गई हो, उसकी रक्षा करे, परंतु शत्रुओं के जो सैनिक पराजित होकर भाग रहे हों, उनका बहुत दूर तक पीछा नहीं करना चाहिए। राजन, जो जीवन से निराश होकर पुनः युद्ध के लिए लौट पड़ते हैं, उनका वेग अत्यंत दुस्सह होता है। अतः भागते हुओं के पीछे अधिक नहीं पड़ना चाहिए। शूरवीर जोर जोर से भागते हुए योद्धाओं पर प्रहार करना नहीं चाहते हैं। अतः पलायन करने वाले सैनिकों का अधिक दूर तक पीछा नहीं करना चाहिए। चलने वाले प्राणियों के अन्न हैं स्थावर, दांत वाले जीवों के अन्न हैं बिना दांत के प्राणी, प्यासों का अन्न है पानी और शूरवीरों के अन्न है कायर। वीरों और कायरों के पेट, पीठ, हाथ और पैर समान ही होते हैं, तो भी कायर पुरुष जगत में
अपमान को प्राप्त होते हैं। अतः भय से आतुर हुए वे मनुष्य हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम करते हुए सदा शूरवीरों की शरण में आते हैं। जैसे पुत्र सदा पिता पर अवलंबित होता है, उसी प्रकार यह सारा जगत शूरवीर की भुजाओं पर ही टिका हुआ है। इसलिए सभी अवस्थाओं में वीर पुरुष सम्मान पाने के योग्य है। तीनों लोकों में शूरवीरता से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शूरवीर सबका पालन करता है और सारा जगत उसी के आधार पर टिका हुआ है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में विजयाभिलाषी राजा का बर्ताव विषयक 99वां अध्याय पूरा हुआ। शततमोऽध्यायः सैन्य संचालन की रीति नीति का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ पितामह, विजयाभिलाषी राजा लोग जिस प्रकार धर्म का थोड़ा सा उल्लंघन करके भी अपनी सेना को आगे ले जाते हैं, वह मुझे बताइए। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, राजन, किन्हीं का मत है कि धर्म सत्य से ही स्थिर रहता है। दूसरे लोग युक्तिवाद से ही धर्म की प्रतिष्ठा मानते हैं। किसी किसी के मत में श्रेष्ठ आचरण से ही धर्म की स्थिति है और कितने ही लोग यथासंभव साम दान आदि उपायों के अवलंबन से भी धर्म की प्रतिष्ठा स्वीकार करते हैं। युधिष्ठिर, अब मैं अर्थ सिद्धि के साधन भूत धर्मों का वर्णन करूंगा। यदि डाकू और लुटेरे अर्थ और धर्म की मर्यादा तोड़ने लगे, तब उनके विनाश के लिए वेदों में जो साधन बताया गया है, उसका वर्णन आरंभ करता हूं। तुम समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए उन उपायों को मुझसे सुनो। भरत नंदन, बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक सरल, दूसरी कुटिल। राजा को उन दोनों का ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जहां तक संभव हो, जानबूझकर कुटिल बुद्धि का सेवन न करे। यदि वैसी बुद्धि स्वतः आ जाए तो भी उसे हटाने का ही प्रयत्न करे। जो वास्तव में मित्र नहीं है, वे भी भीतर से राजा के अंतरंग व्यक्तियों में फूट डालने का प्रयत्न करते हुए ऊपर से उसकी सेवा में लगे रहते हैं। राजा उनकी इस शठता को समझे और शत्रुओं की भांति उनको भी मिटाने का प्रयत्न करे। कुंती नंदन, राजा को चाहिए कि वह गाय, बैल तथा अजगर के चमड़ों से हाथियों की रक्षा के लिए कवच बनवावे। इसके सिवा लोहे की कीलें, लोहे, कवच, चमर, चमकीले और पानीदार शस्त्र, पीले और लाल रंग के कवच, बहुरंगी ध्वजा पताकाएं, वृष्टि, तोमर, खड्ग, तीखे फरसे, फलक और ढाल, इन्हें भारी संख्या में तैयार कराकर सदा अपने पास रखे। यदि शस्त्र तैयार हों और योद्धा भी शत्रुओं से भिड़ने का दृढ़ निश्चय कर चुके हों, तो चैत्र या मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को सेना का युद्ध के लिए उद्यत होकर प्रस्थान करना उत्तम माना गया है, क्योंकि उस समय खेती पक जाती है और भूतल पर जल की प्रचुरता रहती है। भरत नंदन, उस समय मौसम भी न तो अधिक ठंडा रहता है और न अधिक गर्म। इसलिए उसी समय चढ़ाई करे अथवा जिस समय शत्रु संकट में हो, उसी अवसर पर उस पर आक्रमण कर दे। शत्रुओं को सेना द्वारा बाधा पहुंचाने के लिए ये ही अवसर अच्छे माने गए हैं। युद्ध के लिए यात्रा करते समय मार्ग समतल और सुगम हो तथा वहां जल और घास आदि सुलभ हो तो अच्छा समझा जाता है। वन में विचरने वाले कुशल गुप्तचरों को मार्ग के विषय में विशेष जानकारी रहा करती है। वन्य पशुओं की भांति मनुष्य जंगल में आसानी से नहीं चल सकते। इसलिए विजयाभिलाषी राजा सेनाओं में मार्गदर्शन कराने के लिए
उन्हीं गुप्तचरों को नियुक्त करते हैं। सेना में सबसे आगे कुलीन एवं शक्तिशाली पैदल सिपाहियों को रखना चाहिए। शत्रु से बचाव के लिए सैनिकों के रहने का स्थान या किला ऐसा होना चाहिए जहां पहुंचना कठिन हो, जिसके चारों ओर जल से भरी हुई खाई और ऊंचा परकोटा हो। साथ ही उसके चारों ओर खुला आकाश होना चाहिए। उस स्थान पर शत्रुओं के आक्रमण को रोकने के लिए सुविधा होनी चाहिए। युद्ध कुशल पुरुष सेना की छावनी डालने के लिए खुले मैदान की अपेक्षा अनेक गुणों के कारण जंगल के निकटवर्ती स्थान को अधिक लाभदायक मानते हैं। उस वन के समीप ही सेना का पड़ाव डालना चाहिए। वहां व्यूह निर्माण करने के लिए रथ और वाहनों से उतरना तथा पैदल सैनिकों को छिपा कर रखना संभव है। वहां रहकर शत्रुओं के प्रहार का जवाब दिया जा सकता है और आपत्ति के समय छिप जाने का भी सुविधा रहता है। योद्धाओं को चाहिए कि वे सप्तर्षियों को पीछे रखकर पर्वत की तरह अविचल भाव से युद्ध करें। इस विधि से आक्रमण करने वाला राजा दुर्जय शत्रुओं को भी जीतने की आशा कर सकता है। जिस ओर वायु, जिस ओर सूर्य और जिस ओर शुक्र हो, उसी ओर पृष्ठभाग रखकर युद्ध करने से विजय प्राप्त होती है। युधिष्ठिर, यदि ये तीनों भिन्न भिन्न दिशाओं में हो तो इनमें पहला पहला श्रेष्ठ है, अर्थात वायु को पीछे रखकर शेष दो को सामने रखते हुए भी युद्ध किया जा सकता है। घुड़सवार सेना के लिए युद्ध कुशल पुरुष उसी भूमि की प्रशंसा करते हैं जिसमें कीचड़, पानी, बांध और ढेले न हो। रथ सेना के लिए वह भूमि अच्छी मानी गई है जहां कीचड़ और गड्ढे न हो। जिस भूमि में नाटे वृक्ष, बहुत से घास फूस और जलाशय हो, वह गजारोही योद्धाओं के लिए अच्छी मानी गई है। जो भूमि अत्यंत दुर्गम, अधिक घास फूस वाली, बांस और बेतों से भरी हुई तथा पर्वत एवं उपवनों से युक्त हो, वह पैदल सेनाओं के योग्य होती है। भरत नंदन, जिस सेना में पैदलों की संख्या बहुत अधिक हो, वह मजबूत होती है। जिसमें रथों और घोड़ों की संख्या बढ़ी हुई हो, वह सेना अच्छे दिनों में, जबकि वर्षा न होती हो, अच्छी मानी जाती है। बरसात में वही सेना श्रेष्ठ समझी जाती है जिसमें पैदलों और हाथी सवारों की संख्या अधिक हो। इन गुणों का विचार करके देश और काल को दृष्टि में रखते हुए सेना का संचालन करना चाहिए। जो इन सब बातों पर विचार करके शुभ तिथि और श्रेष्ठ नक्षत्र से युक्त होकर शत्रु पर चढ़ाई करता है, वह सेना का ठीक ढंग से संचालन करके सदा ही विजय लाभ करता है। जो लोग सो रहे हों, प्यासे हों, थक गए हों अथवा इधर उधर भाग रहे हों, उन पर आघात न करें। शस्त्र और कवच उतार देने के बाद युद्ध स्थल से प्रस्थान करते समय, घूमते फिरते समय, खाने पीने के अवसर पर किसी को न मारे। इसी प्रकार जो बहुत घबराए हुए हों, पागल हो गए हों, घायल हों, दुर्बल हो गए हों, निश्चिंत होकर बैठे हों, दूसरे किसी काम में लगे हों, लेखन का कार्य करते हों, पीड़ा से संतप्त हों, बाहर घूम रहे हों, दूर से सामान लेकर लोगों के निकट पहुंचाने का काम करते हों अथवा छावनी की ओर भागे जा रहे हों, उन पर भी प्रहार न करे। जो परंपरा से प्राप्त हुए राजद्वार पर रक्षा आदि सेवा का कार्य करते हों अथवा जो राज सेवक मंत्री आदि के द्वार पर पहरा देते हों तथा किसी यूथ के अधिपति न हो, उनको भी नहीं मारना चाहिए। जो शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर डालते हैं और अपनी तितर बितर हुई सेना को संगठित करके दृढ़ता पूर्वक स्थापित करने की शक्ति रखते हैं, ऐसे लोगों को
राजा अपने समान ही भोजन पान की सुविधा देकर सम्मानित करे और उन्हें दुगुना वेतन दे। सेना में कुछ लोगों को 10-10 सैनिकों का नायक बनावे, कुछ को 100 का, तथा किसी प्रमुख और आलस्य रहित वीर को 1000 योद्धाओं का अध्यक्ष नियुक्त करे। तत्पश्चात मुख्य मुख्य वीरों को एकत्र करके यह प्रतिज्ञा करावे कि हम संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए प्राण रहते एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जो लोग डरपोक हों वे यहीं से लौट जाएं और जो लोग भयानक संग्राम करते हुए शत्रु पक्ष के प्रधान वीर का वध कर सकें वे ही यहाँ ठहरे, क्योंकि ऐसे डरपोक मनुष्य घमासान युद्ध में शत्रुओं को न तो तितर बितर करके भगा सकते हैं और न उनका वध ही कर सकते हैं। शूरवीर पुरुष ही युद्ध में अपनी और अपने पक्ष के सैनिकों की रक्षा करता हुआ शत्रुओं का संहार कर सकता है। सैनिकों को यह भी समझा देना चाहिए कि युद्ध के मैदान से भागने में कई प्रकार के दोष हैं। एक तो अपने प्रयोजन और धन का नाश होता है, दूसरे भागते समय शत्रु के हाथ से मारे जाने का भय रहता है, तीसरे भागने वाले की निंदा होती है और सब ओर उसका अपयश फैल जाता है। इसके सिवा युद्ध से भागने पर लोगों के मुख से मनुष्य को तरह तरह की अप्रिय और दुखदायिनी बातें भी सुननी पड़ती हैं। जिसके ओठ और दांत टूट गए हों, जिसने सारे अस्त्र शस्त्रों को नीचे डाल दिया हो तथा जिसे शत्रुगण सब ओर से घेर कर खड़े हों, ऐसा योद्धा सदा हमारे शत्रुओं की सेना में ही रहे। जो लोग युद्ध में पीठ दिखाते हैं वे मनुष्यों में अधम हैं, केवल योद्धाओं की संख्या बढ़ाने वाले हैं। इन्हें इहलोक या परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। शत्रु प्रसन्न चित्त होकर भागने वाले योद्धा का पीछा करते हैं तथा तात विजयी मनुष्य चंदन और आभूषणों द्वारा पूजित होते हैं। संग्राम भूमि में आए हुए शत्रु जिसके यश का नाश कर देते हैं, उसके लिए उस दुख को मैं मरण से भी बढ़कर असह्य मानता हूँ। वीरों, तुम लोग युद्ध में विजय को ही धर्म और संपूर्ण सुखों का मूल समझो। कायरों या डरपोक मनुष्यों को जिससे भारी ग्लानि होती है, वीर पुरुष उसी प्रहार और मृत्यु को सहर्ष स्वीकार करता है। अतः तुम लोग यह निश्चय कर लो कि हम स्वर्ग की इच्छा रखकर संग्राम में अपने प्राणों का मोह छोड़कर लड़ेंगे, या तो विजय प्राप्त करेंगे या युद्ध में मारे जाकर सद्गति पाएंगे। जो इस प्रकार शपथ लेकर जीवन का मोह छोड़ देते हैं वे वीर पुरुष निर्भय होकर शत्रुओं की सेना में घुस जाते हैं। सेना के कूच करते समय सबसे आगे ढाल तलवार धारण करने वाले पुरुषों की टुकड़ी रखे, पीछे की ओर रथियों की सेना खड़ी करे और बीच में राज स्त्रियों को रखे। उस नगर में जो वृद्ध पुरुष अगुवा हो वे शत्रुओं का सामना और विनाश करने के लिए पैदल सैनिकों को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा दें। जो पहले से ही अपने शौर्य के लिए सम्मानित, धैर्यवान और मनस्वी हैं, वे आगे रहें और दूसरे लोग उन्हीं के पीछे पीछे चलें। जो डरने वाले सैनिक हों उनका भी प्रयत्न पूर्वक उत्साह बढ़ाना चाहिए, अथवा वे सेना का विशेष समुदाय दिखाने के लिए ही आसपास खड़े रहें। यदि अपने पास थोड़े से सैनिक हों तो उन्हें एक साथ संघबद्ध रखकर युद्ध करने का आदेश देना चाहिए, और यदि बहुत से योद्धा हों तो उन्हें बहुत दूर तक इच्छानुसार फैलाकर रखना चाहिए। थोड़े से सैनिकों को बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो उनके लिए सूची मुख नामक व्यूह उपयोगी होता है। अपनी सेना उत्कृष्ट अवस्था में हो या निकृष्ट अवस्था में, बात सच्ची हो या झूठी, हाथ ऊपर उठाकर हल्ला मचाते हुए कहे,
वह देखो, शत्रु भाग रहे हैं, हमारी मित्र सेना आ गई, अब निर्भय होकर प्रहार करो। इतनी बात सुनते ही धैर्यवान और शक्तिशाली वीर भयंकर सिंहनाद करते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े। जो लोग सेना के आगे हों, उन्हें गर्जन तर्जन करते और किलकारियां भरते हुए क्रकच, नरसिंहे, भेरी, मृदंग और ढोल आदि बाजे बजाने चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में सेना नीति का वर्णन विषयक 100वां अध्याय पूरा हुआ। एकाधिक शततमोध्यायः। भिन्न भिन्न देश के योद्धाओं के स्वभाव, रूप, बल, आचरण और लक्षणों का वर्णन। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत नंदन, युद्ध स्थल में कैसे स्वभाव, किस तरह के आचरण और कैसे रूप वाले योद्धा ठीक समझे जाते हैं, उनके कवच और अस्त्र शस्त्र भी कैसे होने चाहिए। भीष्म उवाच। भीष्म जी बोले, राजन, अस्त्र शस्त्र और वाहन तो योद्धाओं के देश और कुल के आचार के अनुरूप ही होने चाहिए। वीर पुरुष अपने परंपरागत आचार के अनुसार ही सभी कार्यों में प्रवृत्त होता है। गांधार, सिंधु और सौवीर देश के योद्धा नखर यानी बघ नखे और प्रास से युद्ध करने वाले हैं। वे बड़े बलवान और निडर होते हैं। उनकी सेना सबको लांघ जाने वाली होती है। ऊशी नर देश के वीर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में कुशल और बड़े बलशाली होते हैं। पूर्व देश के योद्धा हाथी पर सवार होकर युद्ध करने की कला में कुशल हैं। वे कपट युद्ध के भी ज्ञाता हैं। यवन, काम्बोज और मथुरा के आसपास के रहने वाले योद्धा मल्ल युद्ध में निपुण होते हैं तथा दक्षिण देशों के निवासी हाथों में तलवार लिए रहते हैं। वे तलवार चलाना अच्छी तरह जानते हैं। प्रायः सभी देशों में महान धैर्यशाली, महाबली एवं शूरवीर पैदा होते हैं। उन सब का उल्लेख अधिकतर किया जा चुका है। अब तुम मुझसे उनके लक्षण सुनो। जिनकी वाणी, नेत्र तथा चाल ढाल सिंहों या बाघों के समान होती है और जिनकी आंखें कबूतर या गौरैये के समान होती हैं, वे सभी शूरवीर एवं शत्रु सेना को मत डालने वाले होते हैं। जिनका कंठ स्वर मृगों के समान और नेत्र बाघ एवं बैलों के तुल्य होते हैं, वे वीर वेगशाली, असावधान और मूर्ख हुआ करते हैं। जिनका कंठनाद किंकिणी के समान मधुर हो, वे स्वभाव के बड़े क्रोधी होते हैं। जिनकी गर्जना मेघ के समान, मुख क्रोध युक्त, शरीर ऊंट की तरह तथा नाक और जीभ टेढ़ी हो, वे बहुत दूर तक दौड़ने वाले तथा सुदूरवर्ती लक्ष्य को भी मार गिराने वाले होते हैं। जिनका शरीर बिलाव के समान कुबड़ा तथा सिर के बाल और देह की खाल पतले होते हैं, वे शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाले चंचल और दुर्जय होते हैं। जो गोहटी के समान आंखें बंद किए रहते हैं, जिनका स्वभाव कोमल होता है तथा जिनके चलने पर घोड़े की टाप पड़ने जैसी आवाज होती है, वे मनुष्य युद्ध के पार पहुंच जाते हैं। जिनके शरीर गठीले, छाती चौड़ी और अंग प्रत्यंग सुडौल होते हैं, जो युद्ध में डटकर खड़े होने वाले हैं, वे वीर पुरुष युद्ध का धौसा सुनते ही कुपित हो उठते हैं। उन्हें लड़ने भिड़ने में ही आनंद आता है। जिनकी आंखें गहरी हैं अथवा बड़ी होने के कारण निकली हुई सी प्रतीत होती हैं, या जिनके नेत्र पिंगल वर्ण के हैं अथवा जिनकी आंखें नेवले के समान भूरी भूरी हैं, जिनके मुख पर भौहें तनी रहती हैं, ऐसे लक्षणों वाले सभी मनुष्य शूरवीर तथा रणभूमि में शरीर का त्याग करने वाले होते हैं। जिनकी आंखें तिरछी, ललाट ऊंचे और ठोड़ी
मांसहीन एवं दुबली होती है, जिनकी भुजाओं पर वज्र का और उंगलियों पर चक्र का चिन्ह होता है तथा जिनके शरीर की नस नाड़ियां दिखाई देती हैं। वे युद्ध उपस्थित होते ही बड़े वेग से शत्रुओं की सेना में घुस जाते हैं और मत वाले हाथियों के समान शत्रुओं के लिए दुर्जय होते हैं। जिनके केशों के अग्रभाग पीले और छितराए होते हैं, पसलियां, ठोड़ी और मुंह लंबे एवं मोटे हैं, कंधे ऊंचे, गर्दन मोटी और पिंडली भारी है, जो देखने में विकट जान पड़ते हैं। सुग्रीव जाति वाले अश्वों के समान तथा गरुड़ पक्षी की भांति उद्धत स्वभाव के हैं, जिनके सिर गोल और मुख विशाल हैं, जो बिलाव जैसा मुख धारण करते हैं तथा जिनके स्वर में कठोरता है। वे बड़े क्रोधी होते हैं और युद्ध में गर्जना करते हुए विचरते हैं। उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होता। वे घमंड में भरे हुए घोर आकृति वाले दिखाई देते हैं। उनका दर्शन ही बड़ा भयंकर है। ये सब के सब अंत्यज यानी कोल भील आदि हैं, जो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते और शरीर का मोह छोड़कर लड़ते हैं। सेना में ऐसे लोगों को सदा पुरस्कार देना चाहिए और इन्हें सदा आगे आगे रखना चाहिए। ये धैर्य पूर्वक शत्रुओं की मार सहते और उन्हें भी मारते हैं। ये अधर्मी होते हैं, धर्म की मर्यादा भंग कर देते हैं। इसी तरह ये बारंबार राजा पर भी कुपित हो उठते हैं। अतः इन्हें मीठी मीठी बातों से समझा बुझाकर ही काबू में करना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में विजयाभिलाषी राजा का बर्ताव विषयक 101वां अध्याय पूरा हुआ। द्व्यधिकशततमोऽध्यायः विजय सूचक शुभाशुभ लक्षणों का तथा उत्साही और बलवान सैनिकों का वर्णन एवं राजा को युद्ध संबंधी नीति का निर्देश। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, विजय पाने वाली सेना के कौन कौन से शुभ लक्षण होते हैं, यह मैं जानना चाहता हूँ। भीष्म उवाच। भीष्म जी ने कहा, भरत भूषण, विजय पाने वाली सेना के समक्ष जो जो शुभ लक्षण प्रकट होते हैं, उन सब का वर्णन करता हूँ, सुनो। काल से प्रेरित हुए मनुष्य पर पहले दैव का प्रकोप होता है। उसे विद्वान पुरुष जब ज्ञानमयी दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं, तब उसके प्रतिकार को जानने वाले वे पुरुष उसके प्रायश्चित्त का विधान, जप, होम आदि मांगलिक कृत्य करते हैं और उस अहितकारक दैवी उपद्रव को शांत कर देते हैं। भरत नंदन, जिस सेना के योद्धा और वाहन मन में प्रसन्न एवं उत्साह युक्त होते हैं, उसकी उत्तम विजय अवश्य होती है। यदि सेना की रण यात्रा के समय सैनिकों के पीछे से मंद मंद वायु प्रवाहित हो, सामने इंद्रधनुष का उदय हो, बार बार बादलों की छाया होती रहे और सूर्य की किरणों का भी प्रकाश फैलता रहे तथा गीदड़, गीध और कौवे भी अनुकूल दिशा में आ जाएं, तो निश्चय ही उस सेना को परम उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। यदि बिना धुएं की आग प्रज्वलित हो, उसकी ज्वाला निर्मल हो और लपटें ऊपर की ओर उठ रही हो, अथवा उस अग्नि की शिखाएं दाहिनी ओर जाती दिखाई देती हो, तथा आहुतियों की पवित्र गंध प्रकट हो रही हो, तो इन सब को भावी विजय का शुभ चिन्ह बताया गया है। जहां शंखों की गंभीर ध्वनि और रणभेरी की ऊंची आवाज फैल रही हो, युद्ध की इच्छा रखने वाले सैनिक सर्वथा अनुकूल हों, तो वहां के लिए इसे भी भावी विजय का सूचक शुभ लक्षण कहा गया है। सेना के प्रस्थान करते समय अथवा जाने के लिए तैयारी करते समय यदि इष्ट मृग पीछे और बाएं आ जाएं, तो इच्छित फल प्रदान करते हैं, तथा
युद्ध करते समय दाहिने हो जाएं तो वे सिद्धि की सूचना देते हैं, किंतु यदि सामने आ जाएं तो उस युद्ध की यात्रा का निषेध करते हैं। जब हंस, क्रौंच, शतपत्र और नीलकंठ आदि पक्षी मंगल सूचक शब्द करते हों और सैनिक हर्ष तथा उत्साह से संपन्न दिखाई देते हों, तो यह भी भावी विजय का शुभ लक्षण बताया गया है। जिनकी सेना भांति भांति के शस्त्र, कवच, यंत्र तथा ध्वजाओं से सुशोभित हो, जिनके नौजवान सैनिकों के मुख की सुंदर प्रभामयी कांति से प्रकाशित होती हुई सेना की ओर शत्रुओं को देखने का भी साहस न होता हो, वे निश्चय ही शत्रु दल को परास्त कर सकते हैं। जिनके योद्धा स्वामी की सेवा में उत्साह रखने वाले, अहंकार रहित, आपस में एक दूसरे का हित चाहने वाले तथा शौचाचार का पालन करने वाले हों, उनकी होने वाली विजय का यही शुभ लक्षण बताया गया है। जब योद्धाओं के मन को प्रिय लगने वाले शब्द, स्पर्श और गंध सब ओर फैल रहे हों तथा उनके भीतर धैर्य का संचार हो रहा हो, तो वह विजय का द्वार माना जाता है। यदि कौवा युद्ध में प्रवेश करते समय दाहिने भाग में और प्रविष्ट हो जाने के बाद बाएं भाग में आ जाए तो शुभ है। पीछे की ओर होने से भी वह कार्य की सिद्धि करता है, परंतु सामने होने पर विजय में बाधा डालता है। युधिष्ठिर विशाल चतुरंगिणी सेना एकत्र कर लेने के बाद भी तुम्हें पहले साम नीति के द्वारा शत्रु से संधि करने का ही प्रयास करना चाहिए। यदि वह सफल न हो तो युद्ध के लिए प्रयत्न करना उचित है। भरत नंदन, युद्ध करके जो विजय प्राप्त होती है उसे निकृष्ट ही माना गया है। युद्ध संबंधी विजय अचानक प्राप्त होती है या दैवेच्छा से, यह बात विचारणीय ही होती है। इसका पहले से कोई निश्चय नहीं रहता। यदि विशाल सेना में भगदड़ मच जाती है तो उसे जल के महान वेग के समान तथा भयभीत हुए महामृगों के समान रोकना अत्यंत कठिन हो जाता है। विशाल सेना मृगों के झुंड के समान होती है। उसमें कितने ही बलवान वीर क्यों न भरे हों, कुछ लोग भाग रहे हैं, इतना ही देखकर सब भागने लगते हैं, यद्यपि उन्हें भागने का कारण नहीं मालूम रहता है। एक दूसरे को जानने वाले, हर्ष और उत्साह से परिपूर्ण, प्राणों का मोह छोड़ देने वाले तथा मरने मारने के दृढ़ निश्चय से युक्त 50 शूरवीर भी सारी शत्रु सेना का संहार कर सकते हैं। अच्छे कुल में उत्पन्न, परस्पर संगठित तथा राजा द्वारा सम्मानित 5, 6 या 7 वीर भी यदि दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध स्थल में डटे रहें तो युद्ध में शत्रुओं पर भली भांति विजय पा सकते हैं। जब तक किसी तरह संधि हो सकती हो तब तक युद्ध को स्वीकार नहीं करना चाहिए। पहले साम नीति से समझावें। इससे काम न चले तो भेद नीति के अनुसार शत्रुओं में फूट डालें। इसमें भी सफलता न मिले तो दान नीति का प्रयोग करें। धन देकर शत्रु के सहायकों को वश में करने की चेष्टा करें। इन तीनों उपायों के सफल न होने पर अंत में युद्ध का आश्रय लेना उचित बताया गया है। शत्रु की सेना को देखते ही कायरों को भय सताने लगता है, मानो उनके ऊपर प्रज्वलित वज्र गिरने वाला हो। वे सोचते हैं, न जाने यह सेना किसके ऊपर पड़ेगी। जो युद्ध को उपस्थित हुआ जानकर उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं, उन वीरों के शरीर में विजय की आशा से आनंद जनित पसीने के बूंद प्रकट हो जाते हैं। राजन, युद्ध उपस्थित होने पर स्थावर जंगम प्राणियों सहित समस्त देश ही व्यथित हो उठता है और अस्त्रों के प्रताप से संतप्त हुए देहधारियों की मज्जा भी सूखने लगती है। उन देशवासियों के प्रति कठोरता के साथ साथ सांत्वनापूर्ण मधुर वचनों का
बारंबार प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा केवल कठोर वचनों से पीड़ित हो वे सब ओर से जाकर शत्रुओं के साथ मिल जाते हैं। शत्रु के मित्रों में फूट डालने के लिए गुप्तचरों को भेजना चाहिए और जो शत्रु से भी बलवान राजा हो उसके साथ संधि करना श्रेष्ठ है। अन्यथा उसको वैसी पीड़ा नहीं दी जा सकती जैसी कि उसके शत्रु के साथ संधि करके दी जा सकती है। युद्ध इस प्रकार करना चाहिए जिससे शत्रु पक्ष सब ओर से संकट में पड़ जाए। कुंती नंदन, सत्पुरुषों को ही सदा क्षमा करना आता है, दुष्टों को नहीं। क्षमा करने और न करने का प्रयोजन बताता हूं, इसे सुनो और समझो। जो राजा शत्रुओं को जीत लेने के बाद उनके अपराध क्षमा कर देता है उसका यश बढ़ता है। उसके प्रति महान अपराध करने पर भी शत्रु उस पर विश्वास करते हैं। शंबरासुर का मत है कि पहले शत्रु को पीड़ा द्वारा अत्यंत दुर्बल करके फिर उसके प्रति क्षमा का प्रयोग करना ठीक है, क्योंकि यदि टेढ़ी लकड़ी को बिना गर्म किए ही सीधा किया जाए तो वह फिर ज्यों की त्यों हो जाती है। परंतु आचार्य गण इस बात की प्रशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि यह साधु पुरुषों का दृष्टांत नहीं है। राजा को चाहिए कि वह पुत्र की ही भांति अपने शत्रु को भी बिना क्रोध किए ही वश में करे, उसका विनाश न करे। युधिष्ठिर, राजा यदि उग्र स्वभाव का हो जाए तो वह समस्त प्राणियों के द्वेष का पात्र बन जाता है, और यदि सर्वथा कोमल हो जाए तो सभी उसकी अवहेलना करने लगते हैं। इसलिए उसे आवश्यकता अनुसार उग्रता और कोमलता दोनों से काम लेना चाहिए। भरत नंदन, राजा शत्रु पर प्रहार करने से पहले और प्रहार करते समय भी उससे प्रिय वचन ही बोले। प्रहार के बाद भी शोक प्रकट करते और रोते हुए से उसके प्रति दया दिखावे। वह शत्रु को सुनाकर इस प्रकार कहे, ओह, इस युद्ध में मेरे सिपाहियों ने जो इतने वीरों को मार डाला है यह मुझे अच्छा नहीं लगता है, परंतु क्या करूं, बारंबार कहने पर भी ये मेरी बात नहीं मानते हैं। अहो, सभी लोग अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं, अतः ऐसे पुरुष का वध करना उचित नहीं है। संग्राम में पीठ न दिखाने वाले सत्पुरुष इस संसार में अत्यंत दुर्लभ हैं। मेरे जिन सैनिकों ने युद्ध में इस श्रेष्ठ वीर का वध किया है उनके द्वारा मेरा बड़ा अप्रिय कार्य हुआ है। शत्रु पक्ष के सामने वाणी द्वारा इस प्रकार खेद प्रकट करके राजा एकांत में जाने पर अपने उन बहादुर सिपाहियों की प्रशंसा करे जिन्होंने शत्रु पक्ष के प्रमुख वीरों का वध किया हो। इसी तरह शत्रुओं को मारने वाले अपने पक्ष के वीरों में से जो हताहत हुए हों उनकी हानि के लिए इस प्रकार दुख प्रकट करें जैसे अपराधी किया करते हैं। जनमत को अपने अनुकूल करने की इच्छा से जिसकी हानि हुई हो उसकी बाह पकड़कर सहानुभूति प्रकट करते हुए जोर जोर से रोवे और विलाप करें। इस प्रकार सब अवस्थाओं में जो सांत्वना पूर्ण बर्ताव करता है वह धर्मज्ञ राजा सब लोगों का प्रिय एवं निर्भय हो जाता है। भरत नंदन, उसके ऊपर सब प्राणी विश्वास करने लगते हैं। विश्वास पात्र हो जाने पर वह सबके निकट रहकर इच्छा अनुसार सारे राष्ट्र का उपभोग कर सकता है। अतः जो राजा इस पृथ्वी का राज्य भोगना चाहता है उसे चाहिए कि छल कपट छोड़कर अपने ऊपर समस्त प्राणियों का विश्वास उत्पन्न करे और इस भूमंडल की सब ओर से पूर्ण रूप से रक्षा करे। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज धर्मानुशासन पर्व में सेना नीति का वर्णन विषयक 102वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।